हेलो दोस्तों, आपके और अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न जी के रोबिन परमार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक जोहार करता हूं। आप सभी का आबाद आभार, इस्तकबाल और खैर मकदम। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त रोबिन परमार। आज आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आया हूं राजस्थान के प्रमुख ज़िले, जिसमें हम कल पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, जो कि राजस्थान के ज़िलों के बारे में हम सबसे पढ़ने से पहले हमने राजस्थान के ज़िलों कितने प्रकार के कितने प्रकार के उसके बारे में जाना था। तो राजस्थान के ज़िले कितने प्रकार के हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार की है, खारे पानी की एवं मीठे पानी के ज़िले। तो राजस्थान की मीठे पानी के ज़िलों के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। हमने 5 ज़िलों को बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम राजस्थान के ज़िलों का अध्ययन फिर से आगे से करेंगे। तो राजस्थान की ज़िलों का अध्ययन करते हैं, उससे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ज़िलों की बात की जाए तो उदयपुर में है, और भारत में सर्वाधिक ज़िलों की बात की जाए तो श्रीनगर, और विश्व में की जाए तो फिनलैंड देश में है। तो हमने कल फर्स्ट झील पढ़ी थी जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर, जिसका निर्माण कब किया गया था, तो 1685 ईस्वी से 1691 ईस्वी के मध्य महाराणा जय सिंह ने करवाया था। तो उपनाम क्या है, तो डेबर झील कहो या जलचरों की बस्ती भी हम कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 55 किमी है। और जैसलमेर झील के किनारे जैसे कि पहले हिंसक पशुओं का शिकार देखने के लिए झरोखे बनाए गए थे, उसको क्या कहते हैं, तो ओदिया कहा जाता है। और जैसलमेर झील की जलापूर्ति किन नदियों से होती है, तो गोमती नदी, जाबरी नदी आदि नदियों से, अनेक नालों से होती हैं। हमारी सेकंड झील थी पिचोला झील, कहाँ पर है, तो उदयपुर, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो राणा लाखा के समय में 14वीं सदी में चितरमल चिड़ीमार नामक बंजारे ने करवाया था। कौन सी नदी को रोककर किया था, तो बेडच नदी, जिसको आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है। पिचोला झील में एक जग मंदिर एवं जग निवास स्थित है। जग निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने 1646 ईस्वी में करवाया था। वर्तमान में इस महल में आरटीडीसी द्वारा हेरिटेज होटल बनाई दी गई है। और इस झील में जगदीश मंदिर है, जिसको सपनों का बना मंदिर भी कहते हैं। और फर्ग्यूसन ने यहाँ के महलों की तुलना किससे की है, तो लंदन के विंडसर से किया। थर्ड हमने पढ़ी थी स्वरूप सागर, और फोर्थ पढ़ी थी हमने फतेह सागर, उदयपुर में स्थित है, जिसको कनौट बांध भी कहते हैं, क्योंकि इस झील की आधारशिला नींव किसने रखी थी, तो ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी। तो इस झील को क्या बोलते हैं, तो कनौट बांध भी कहते हैं। और लास्ट और अंतिम झील हमने कल क्या पढ़ी थी, तो उदयपुर थी, हमारी उदयपुर की है, जिस उदय सागर झील की जलापूर्ति आयड नदी से होती है। तो हमारी ये 5 प्रकार की झीलों का अध्ययन हम कल कर चुके हैं। और आज की हमारी अगली झील होगी, तो वो हमारी होगी राजसमंद झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो जैसलमेर, और सबसे छोटी कौन सी है, सब मीठे पानी की झील जैसलमेर, और खारे पानी की सबसे बड़ी है तो वो सांबर है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला नेक्स्ट मीठे पानी की झील 6वें नंबर की राजसमंद झील। कौन से जिले में स्थित है, तो राजसमंद में। उसका निर्माण कब किया गया था, तो 1662 ईस्वी से लेकर 1676 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया था। कौन सी नदी पर बांध बनाकर करवाया था, तो गोमती नदी पर बांध बनाकर। तो कौन से राजा ने करवाया था, तो महाराणा राज सिंह ने। कब करवाया था, तो 1662 से 1676 ईस्वी में कराया था। राजसमंद झील का उपनाम क्या है, तो राजसमुद्र झील भी कहते हैं, नौ चौकी की पाल भी कहते हैं। और इस झील का निर्माण अकाल राहत योजना के अंतर्गत कराया गया था। यहाँ पर 25 शिलालेख पर 1917 श्लोक, जो कि रणछोड़ भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति के रूप में लिखे गए। यहाँ पर शिलालेख हैं, जिसका क्या नाम है, तो राज प्रशस्ति। कौन सी झील या जिले में स्थित है, तो वो राजसमंद झील के किनारे राजसमंद में स्थित है। तो राज प्रशस्ति शिलालेख की भाषा कैसी है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और जिस पर कहा जाता है, लिखा गया है कि मेवाड़ का पूरा इतिहास वर्णित है, जो अमरकाल वंशावली पर आधारित है। तो यहाँ पर नोट लगा के एक हमें ये भी ध्यान रखना है, राज प्रशस्ति अलग है और राय प्रशस्ति अलग है। राज प्रशस्ति है वो राजसमंद में है, और राय प्रशस्ति है वो जूनागढ़ बीकानेर में लिखी गई है। राज प्रशस्ति जो अपने राजसमंद में जो शिलालेख है उसका उल्लेख किया गया, जिसमें किस जाति का उल्लेख किया गया है, तो मीणा जाति का उल्लेख मिलता है हमको इसमें। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो राजसमंद है। और हमारी नेक्स्ट राजसमंद में जो स्थित झील है, तो वो है नंदसमंद झील। इसे राजसमंद की
जीवन रेखा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो नंस मंजिल को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। हमारी मोस्ट और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण झील है पुष्कर झील। कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में। यह कालडेरा का प्रमुख उदाहरण है। जिस निर्माण की बात की जाए तो ब्रह्मा जी के फूल द्वारा भी माना जाता है, पुष्करों ब्राह्मणों द्वारा भी माना जाता है। जैसे कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के फूल द्वारा हुआ यूँ भी माना जाता है, और पुष्करों का पुष्कर के ब्राह्मणों द्वारा भी माना जाता है। तो इस झील के उपनाम तीर्थों का पांचवा तीर्थ भी क्या कहा जा सकता है। तीर्थों का मामा भी कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं, कोकण तीर्थ भी कहते हैं, अनेक नामों से जाना जाता है। तो विश्व का प्रथम यज्ञ इसी झील के किनारे हुआ था। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या यहीं भंग की थी। यहीं कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन पुष्कर झील के किनारे। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी यहीं पर किया था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी झील के किनारे की थी। किसकी रचना? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने की थी? तो कालिदास ने। कौन सी झील के किनारे? पुष्कर। 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी यहीं पर किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किस झील के किनारे किया था? गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो पुष्कर झील के किनारे किया था। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील इस झील में 52 घाट है, जिनका निर्माण मंडोर के प्रतिहार शासक ने 1944 ईस्वी में कराया था। ब्रह्मा मंदिर को 2006 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। तो यहाँ पर नोट लगा के अन्य ब्रह्मा मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं? तो ब्रह्मा मंदिर एक पुष्कर में भी है, और अन्य मंदिर में देखें तो चीज़ ब्रह्मा मंदिर बांसवाड़ा में, आसोतरा में भी ब्रह्मा मंदिर है। तो ये मंदिर हमको याद होने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे विशाल रंगीला मेला बढ़ता है। 52 घाटों में सबसे बड़ा पवित्र घाट गो घाट है। 52 घाट हैं इस झील के किनारे, उनमें सबसे बड़ा और पवित्र घाट कौन सा है? तो गो घाट है। 1911 में मैरी की यात्रा के बाद इसका नाम बदल दिया गया। 1911 में मैड मैरी एक इंग्लिश फॉरेनर जो भी थी, यात्री टूरिस्टर, उसने उसका नाम बदलकर जनना घाट कर दिया। 1948 में गांधी जी की अस्थियों के विसर्जन के बाद इसका नाम गांधी घाट कर दिया। 1911 में तो इसको जनाना घाट कर दिया, और 1948 में इसका नाम गांधी घाट कर दिया। और सबसे पहले मतलब क्या नाम था? तो गो घाट था। इस झील को सर्वाधिक नुकसान औरंगजेब ने पहुंचाया। इस झील के किनारे 400 मंदिर है, इसलिए इसे मंदिरों का नगरी भी कहते हैं। इस झील का पुनः निर्माण 1809 में मराठा सरदारों द्वारा कराया गया। इसी झील के पास में भृतहरि की गुफा व कर्ण व ऋषि का आश्रय है। तो इस प्रकार से हम पुष्कर झील के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर पुष्कर झील के किनारे मेला कब पड़ता है पुष्कर का? तो ये हमारा कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। हमारी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट अजमेर की झील है, जो कि अना सागर है, जिसका मानचित्र और ऐसे विहंगम एवं सुंदर झील है। उसका विहंगम दृश्य इस प्रकार से है, जो कि बहुत ही सुंदर है। वहाँ से अना सागर से हमारी एक नदी का उद्गम भी होता है। तो वो नदी कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी और सबसे लंबी नदी। अना सागर झील के बारे में हम पढ़ेंगे। वो कहाँ पर है? तो अजमेर में। निर्माण कब किया गया? तो 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने तुर्कों के खून से रक्त रंजित भूमि को चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया, ऐसा माना जाता है। जलापूर्ति लूणी और बांडी नदी। जागीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया। जागीर ने कौन सा बाग का निर्माण कराया? तो दौलत बाग का। और अना सागर झील में की जलापूर्ति कहाँ से होती है? तो लूणी और बांडी नदी आदियों से होती है। इसी उद्यान में अंग्रेज अधिकारी थॉमस रो व जागीर की मुलाकात हुई थी। इसी उद्यान में गुलाबों फूलों ने नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र का निर्माण किया। तो इस प्रकार से अना सागर झील इस प्रकार से हैं, जिसका निर्माण कब किया गया? तो 1137 में। और रूठी रानी का महल कहाँ पर स्थित है? तो यहीं पे स्थित है। शाहजहाँ ने 1625 ईस्वी में 5 बारहदरी का निर्माण करवाया था। तो और हमारे अजमेर की एक और झील है फोय सागर। कहाँ पर है? तो अजमेर में, जिसका निर्माण कब किया गया था? तो 1891 से लेकर 1892 ईस्वी में इंजीनियर फोय ने करवाया था। इस झील को बनाने में 2,69,000 रुपये का खर्चा आया। उद्देश्य अजमेर को बांडी नदी की बाढ़ से बचाने हेतु किया गया था। कौन सी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए गया था फोय सागर बांध का निर्माण? तो बाढ़ से बचाने के लिए फोय सागर झील का निर्माण किया गया था। कौन सी नदी
की बाढ़ को बांडी नदी का। इस झील के भरने के पश्चात इसका पानी मतलब लूनी नदी में चला जाता है। और हमारी 11वीं कोलायत झील जो कि कहाँ पर स्थित है तो बीकानेर। उपनाम क्या क्या है कोलायत झील के? मारवाड़ का सुंदर उद्यान भी है, शुष्क मरुधर का सुंदर उद्यान भी इस झील को कहते हैं। इस झील के किनारे कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर को मेला पड़ता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है तो कोलायत झील बीकानेर में। कब पड़ता है तो कार्तिक पूर्णिमा में, जो कि दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। इस झील में भी 52 घाट बने हैं, जो कि 52 घाट यहाँ पे भी हैं और पुष्कर झील के पास भी बने हुए हैं। तो चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। यहाँ कपिल मुनि की अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा को उत्पन्न किया। तो कोलायत झील कहाँ पे है तो हमारी बीकानेर में। तो वहाँ पर किसका मेला पड़ता है तो कपिल मुनि का। कब पड़ता है तो कार्तिक पूर्णिमा को। 52 घाट हमारे कोलायत झील बीकानेर में बने हुए हैं और पुष्कर झील में भी 52 घाट बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारी बीकानेर की मुख्य इम्पोर्टेंट झील ये भी है कोलायत। और हमारी आगे की झील रहेगी बीकानेर से गजनेर झील, जिसको इसका पानी शुद्ध दर्पण कहते हैं। गजनेर झील के पानी को मतलब गजनेर झील कहाँ पर है तो बीकानेर, और इसके पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। कायलाना झील कहाँ पे है, जिसको प्रताप सागर झील भी कहते हैं, जोधपुर में स्थित है। यह प्राकृतिक झील है जिसका आधुनिकीकरण 1872 ईस्वी में सर प्रताप सिंह ने करवाया। इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान मासिया सफारी पार्क स्थित है। मासिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है तो जोधपुर में कायलाना झील के किनारे स्थित है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। मासिया सफारी पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जोधपुर की सबसे बड़ी झील भी यही है, कौन सी है तो कायलाना को या प्रताप सागर। इस झील की जलापूर्ति IGNP की लिप्टन नहर राजीव गांधी द्वारा होता है। तो ये IGNP का पूरा नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिप्टन नहर है राजीव गांधी द्वारा इस झील में पानी आता है, जिससे इसमें जलापूर्ति पूरी होती है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक झील है। भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान कौन सा है तो मासिया सफारी पार्क, जो कहाँ पर है जोधपुर में। और हमारी 14वीं झील है जो कि जोधपुर में ही है, बालसमंद झील, जिसका निर्माण कब किया गया तो 1159 ईस्वी में बालक राव प्रतिहार द्वारा बनवाया गया। जलापूर्ति गुलाब सागर बांध द्वारा होती है। इस झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है। किस झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है तो गुलाब उद्यान कौन सी झील के किनारे तो बालसमंद झील कहाँ पर है तो जोधपुर। यहाँ सूरसिंह ने इस झील के उत्तरी भाग पर बहादुरी का निर्माण करवाया। किसने करवाया था तो सूरसिंह ने। सूरसिंह ने अपनी रानी के याद में जनाना बाग व 8 खंभों का एक महल बनवाया। तो हमारे इस प्रकार से जोधपुर की एक झील ये भी समाप्त हुई। हमारे आगे की झील है गढ़सीसर। गढ़सीसर झील कहाँ पर है तो जैसलमेर में, जिसका निर्माण 1156 ईस्वी में रावल जैसल बाटी ने करवाया। और गढ़सीसर झील का उपनाम क्या तो मारवाड़ का जल महल कहते हैं। 16वीं झील है अमर सागर झील, कहाँ पर है तो जैसलमेर में स्थित है, जहाँ पर राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया तो अमर सागर झील में, राज्य का प्रथम। और यहाँ पर 70वीं झील है हमारी बूथ झील, कहाँ पर है तो जैसलमेर। कौन सी नदियों को रोककर किया गया था तो काकने नदी को। तो इसका काकने नदी को ही मसूरदी नदी भी कहते हैं। 18वीं हमारी झील रहेगी। 18वीं झील है हमारी जैत सागर, कहाँ पर है तो जैसलमेर। और 19वीं हमारी सिलीसेट, कहाँ पर है तो अलवर में। और 21वीं झील है हमारी मोती झील, जो कहाँ पर है तो भरतपुर, जिसका निर्माण किसने करवाया था तो महाराणा सूरजमल ने रूपारेल नदी को रोककर करवाया था। और 22वीं हमारी पन्नालाल शाह तालाब, कहाँ पर है तो झुंझुनू, जो कि खेतड़ी के महाराज अजित सिंह के आमंत्रण पर पधारे स्वामी विवेकानंद को इसी झील में बने आवास में ठहराया गया था। तो इस प्रकार से हैं मोती झील, भरतपुर, पन्ना शाह का तालाब कहाँ पर है झुंझुनू। हमें इस जिलों के नाम याद रखने हैं, जिसका निर्माण कब और कहाँ कहाँ कराया गया था। और परीक्षा की दृष्टि से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट झील ये भी है हमारी नक्की झील, कहाँ पर है सिरोही। यह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रेटर झील है। इसको ज्वालामुखी द्वारा निर्मित माना जाता है, क्रेटर झील माना जाता है। राजस्थान की सबसे गहरी व समुद्र तल से सबसे ऊंची झील मानी जाती है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है तो 1200 मीटर ऊंची ये झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, जहाँ पर बर्फ़ जमा हो जाती है।
धार्मिक मत यह है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया। धार्मिक मतों के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा किया गया। तो कौन सी झील का निर्माण किया गया? तो नक्की झील। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखो तो इस झील का निर्माण ऋष्य बालन नामक भील ने किया था, ऐसा माना जाता है। धार्मिक मत में देखें देवताओं द्वारा किस झील का निर्माण किया गया? तो नक्की झील। और इस झील का निर्माण ऐतिहासिक मत देखें तो ऋष्य बालन नामक भील ने करवाया। और आरटीडीसी द्वारा नौकायन का संचालन भी किया जाता है। यहाँ पर किसके द्वारा नौकायन का संचालन किया जाता है? तो आरटीडीसी। नक्की झील ग्रास्य जनजातियों की धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर माना जाता है कि नक्की झील में ग्रास्य जनजाति के लोग यहाँ पर आकर मतलब अस्थि विसर्जन भी करते हैं। और यहाँ पर आसपास में 4 चट्टानें स्थित हैं जो कि फेमस है। टोड रॉक जो मेंढक के समान दिखती है, नंद रॉक जो महिला के समान दिखती है, नंदी रॉक जो बैल के समान, और पेरेंट रॉक जो तोते के समान। इस प्रकार की 4 चट्टानें हैं, टोड रॉक, नंद रॉक और नंदी रॉक और पेरेंट रॉक। यहाँ पर निम्न गुफाएं भी हैं: रामजरोखा, आदि गुफा, चंदा गुफा, हाथी गुफा। यहाँ हाथी गुफा जहाँ पर है वहाँ पर सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट स्थित हैं। राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन झील है। तो इस प्रकार से हमारी ये नक्की झील कहाँ पर स्थित है? तो सिरोही, जिसे देवताओं द्वारा उनके नाखूनों के द्वारा खोदी हुई धार्मिक मत है वो। तो कौन सी झील है? तो नक्की झील है। कितने समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है मीटर पर? तो 1200। और हमारी नेक्स्ट और अगली झील रहेगी हमारी गैप सागर, जो कि बहुत ही सुंदर इस प्रकार से दृश्य है, जो कि राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है, बहुत ही क्लीन सिटी के रूप में जाना जाता है। तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कौन सा जिला है? तो डूंगरपुर, जिसके समीप बादल महल भी बना हुआ है। तो हमारी गैप सागर झील डूंगरपुर निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ। एडवर्ड सागर बाद इसके तट पर बादल महल स्थित हैं। कालीबाई स्मारक और विवेकानंद स्मारक बना हुआ है। गैप सागर झील का उपनाम देखें तो एडवर्ड सागर बाद भी कहते हैं। बूढ़ा जोहोड़ झील कहाँ पर है? गंगानगर में। तालाब शाही झील कहाँ पर है? तो धौलपुर में स्थित है। तो गैप सागर झील डूंगरपुर, बूढ़ा जोहोड़ झील गंगानगर। जलापूर्ति कहाँ से होती है बूढ़ा जोहोड़ झील की? तो गंगा नहर से होती है। और तालाब शाही झील कहाँ पर है? तो धौलपुर। और 27वीं हमारी झील है चोपड़ा झील, कहाँ पर है? तो पाली। तो संत मावजी के 5 ग्रंथ लिखे हैं जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है, जो कि डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में स्थित हैं। एक जैसे नाम है इसलिए यहाँ पर नोट लगा के बताया गया है कि चोपड़ा, संत मावजी के 5 ग्रंथ, उसको भी चोपड़ा कहा जाता है, जो बेणेश्वर में स्थित है। और बूंदी में 2 जिले स्थित हैं, किशोर सागर और फुलरानी एवं जैत सागर। 3 प्रकार की जिले बूंदी में हैं, जो कि राज्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रमुख जिले हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल सागर। और यहाँ पर 12 जिले में सीताबड़ी झील इम्पोर्टेंट है, रामगढ़ झील, झालावाड़ में काड़िया मानसरोवर झील, कृष्णा सागर झील, चित्तौड़गढ़ में है भोपाल सागर, और मातृकुंडिया झील। मातृकुंडिया झील को क्या बोलते हैं? तो राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो मातृकुंडिया झील। कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो 12 में कौन कौन सी झीलें हैं? सीताबड़ी झील, रामगढ़ झील, झालावाड़ में काड़िला मानसरोवर, और अन्य प्रमुख जिले में उदमत सागर कहाँ पर है? तो जोधपुर। बन बरेठा झील कहाँ पर है? तो भरतपुर। सुजानगढ़ झील कहाँ पर है? तो भरतपुर। प्रीतमपुरी झील कहाँ पर है? तो सीकर। और तलवाड़ा झील कौन सी नदी पर बनी हुई है? घग्गर नदी के पानी को रोककर हनुमानगढ़ जिले में ये झीलें बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से हमारी आज मीठे पानी की झीलें यहाँ पर समाप्त होती है। और भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देखें तो डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की मीठे पानी की झीलें, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलें हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी? तो डल झील। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर, जिसमें तुलबुल परियोजना संचालित है। लोकनाटक झील मणिपुर। इस झील के 70% भाग पर फुसंडी घास पाई जाते हैं। इस कारण इससे भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कई बुललामजाओ स्थित है। नाम भी बहुत ही अजीब प्रकार का है, कई बुललामजाओ स्थित है। कौन सी? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है, वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जैसे कि पूर्व में स्थित। यह झील मणिपुर की पहाड़ियों में स्थित है, जहाँ सुंदर हिरण संगाई मिलता है। तो सूरजताल झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से ये हमारे कुछ मीठे
पानी की भारत की झीलें हैं जो कि प्रमुख झीलें हैं। सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है, तो डल झील। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जैसलमेर झील। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक पूरे मीठे पानी की झीलों का हमने यहाँ पर समाप्त किया। आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ा हुआ है। तो आपको इसको धीरे से पढ़ना है, वीडियो को रोक रोक कर आप इस तरह के ये नोट्स बना लेना। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपसे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको देख लो, लेट्स लर्न जीके रोबिन परमार। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है BTS Robin.46. ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इस प्रकार से हम हमारा टॉपिक यहाँ पर एंडिंग करते हैं। सभी को जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में कल मिलते हैं।